नमस्ते दोस्तों, मैं एक हाउसवाइफ हूँ और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कम पैसों में भी पूरे महीने घर कैसे चलाया जा सकता है। पहले हमें भी लगता था कि इतनी महंगाई में बचत करना नामुमकिन है, लेकिन धीरे धीरे हमें छोटी छोटी आदत बचत की लग गई और फिर आज हम बिना टेंशन के अपने घर का खर्च संभालते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें टेंशन रहता है, ये नहीं है वो नहीं है। अगर आप भी सोचते हैं कि कम कमाई में घर कैसे चलाएं, तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि यही छोटी छोटी बातें एक दिन आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जैसे एक एक पैसा जोड़कर कैसे हम अपना घर चलाते हैं, तो इस तरीके से आप भी अपना घर चला सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपना घर का काम कर रहे हैं। सुबह में हम अपना घर का काम, झाड़ू पोछा जो भी होता है घर का, वो सब करने के बाद फिर हम मंदिर गए थे। मंदिर से हम पूजा वगैरह करके आ गए हैं। उसके बाद यहाँ पे फिर हम अपना काम कर रहे हैं। चाय बनाए, चाय बनाने के बाद फिर यहाँ पे हम चावल चढ़ा दिए थे इंडक्शन पे, तो चावल मेरा बन गया। उसके बाद फिर मम्मी खेत से करेली तोड़ के ला दी है, तो करेली की यहाँ पे भरुआ हम बनाएंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो जाता तो फिर ये पक जाता। इस वजह से मम्मी पहले ही इसको तोड़ के ले आई है। तो मेरे घर में जो भी सब्जी अभी फल रहा है, हम उसी को हम बना रहे हैं, क्योंकि इसमें हम पैसा 1 रुपया भी अभी हम नहीं लगा रहे हैं। सिर्फ 10 रुपया का हम बिच्चा लगाए थे, तो उसी से मेरा यहाँ पे सब कुछ 10-10 रुपया का सब कुछ हम लगाए थे। 100 रुपया का मानिए तो 100 रुपया का हम लगाए थे बीज, जिससे आज हम अच्छे से 400-500 से भी ज़्यादा की हम सब्ज़ी खा चुके हैं। तो आप लोग भी अगर छोटे से जगह है तो गमले वगैरह में लगा सकते हैं, जिससे कि आपका बचत हो सके। और यहाँ पे हम प्याज वगैरह काट के, मसाला वगैरह पीस के फिर बनाएंगे हम भरुआ, करेली की भरुआ बनाएंगे। तो फर्स्ट नंबर में है कि खर्च लिखना शुरू कर दीजिए। ये नहीं कि जो अपने मन से खर्च करना, कभी ये कभी वो, उस तरह से नहीं। आपको खर्च लिखना पड़ेगा एक कॉपी में कि क्या हमें खर्च करना है और क्या हमें नहीं करना है। सबसे पहले हम क्या करें, हम घर खर्च लिखना शुरू कर दिए, तब समझ में आया कि छोटे छोटे फालतू खर्च ही जेब खाली कर देता है। ऐसा नहीं है कि 10 रुपया 20 रुपया इस तरह से अगर खर्च करते रहें तो एक दिन पता चले कि 1,000 ख़त्म हो गया, आज के बाद कल ही ख़त्म हो गया 1,000। इस वजह से हमें सारे को मैनेज करके चलना पड़ता है। आज भी हम दूध, सब्जी, राशन, बच्चों का खर्च सब कुछ लिखते हैं। महीने में जितना खर्च होता है उसको हम लिखते हैं। यकीन मानिए, जो इंसान अपने पैसों का हिसाब रखता है वही धीरे धीरे बचत करना सीख जाता है। ये नहीं कि अपने हम पैसा इधर से उधर हम खर्च कर दिए, उसका हिसाब ही नहीं है मेरे पास, तो उस तरह से नहीं बचत होगा। आपको बचत करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा, उस पैसे का हिसाब रखना पड़ेगा, क्योंकि इंसान एक एक पाई जोड़ के अपना बचत करता है। क्योंकि कमाने वाला से ज़्यादा होता है कि बचत करने वाला। तो घर में हाउस वाइफ को ही बचत करना चाहिए ज़्यादा अपने तरीके से। इस पे कोई किसी का दबाव नहीं होता है। हाउस वाइफ को अपने सोचना चाहिए कि हमें किस तरह से घर चलाना है और हमें किस तरह से बचत करना है, ताकि हमें आगे काम आए ये बचत का पैसा। दूसरे नंबर में कि ज़रूरत और शौक़ में फ़र्क जानना होगा। ये नहीं कि हमें ये मेरा शौक़ है तो हम ये करेंगे। पहले हम भी देखा देखी में बहुत सारे चीज़ खरीद लेते थे, लेकिन वो पड़ा के पड़ा रखा रह जाता, उसका कोई यूज नहीं होता था। लेकिन अब हम खुद से एक सवाल पूछते हैं, क्या ये चीज़ मेरे लायक है जो हम खरीद रहे हैं? अगर ज़रूरी मेरे लायक होता है तो हम खरीदते हैं, अगर ज़रूरी नहीं है तो उस चीज़ में हम पैसा वेस्ट नहीं करते हैं। जो हमें लगता है कि मेरी ज़रूरत का है तो हम वही खरीदते हैं। अगर ज़रूरत नहीं हो तो हमें उसे नहीं ख़रीदना चाहिए। ये नहीं कि हमें ज़रूरत है तो हम ख़रीदेंगे, ज़रूरत नहीं है तो नहीं खरीदेंगे। ज़रूरत पूरी करना समझदारी है, लेकिन हर शौक़ पूरा करना मतलब कि जेब खाली कर देता है। ये नहीं कि हमें लेना ही है, क्योंकि आदमी, बड़े बड़े आदमी का तो शौक़ पूरा नहीं होता है, तो हम लोग का क्या होगा। तो हमें अपने हिसाब से जीना है और अपने तरीके से हमें रहना है। दूसरे की देखा देखी हमें बिल्कुल भी नहीं करना है कि कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। जो मेरे चीज़ काम का आने वाला है उसी को हमें लेना है। फालतू का ला के घर में रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। घर का राशन समझदारी से लाएं। जैसे घर में जो ज़रूरत है उस चीज़ को लाएं।
हम महीने भर के राशन एक साथ प्लान कर लेते हैं। अगर आपको ऑफ़र दिख रहा है ख़रीदते टाइम तो वही आप ख़रीदें। सामान घर में है उसे फेंकना नहीं है, उसे ख़त्म होने तक इंतज़ार करना है। ये नहीं कि वो ला के हम रखे हुए हैं, थोड़ा सा उसमें बचा हुआ है तो हम जाके अभी तुरंत फिर ले आएंगे, वो ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम जाके ले आएंगे। ये नहीं कि वो रखा हुआ है तो हम ला रहे हैं अभी, उस पैसे को हम दूसरे चीज़ में हम लगा सकते हैं। खाना कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए, खाना को हमेशा बचा के रखना चाहिए। बचा हुआ खाना अगर बच गया है तो उसको हम फिर इस्तेमाल कर लेंगे। शाम को अगर चावल वगैरह बच जाए तो उसको भून के या फिर उसको फ्राई जैसे होता है उस तरह से करके रख लेना चाहिए और खा लेना चाहिए। यहीं से असली बचत शुरू होता है। हम एक आदत बनाएं, हर दिन थोड़ा पैसा अलग रखना शुरू कर दें, चाहे 20 रुपया हो या 50 रुपया हो। धीरे धीरे वही पैसा मुश्किल समय में काम आता है। याद रखिए, अमीर बनने के लिए एक साथ बहुत सारा पैसा नहीं चाहिए, बस रोज़ थोड़ा सा बचत करने की आदत होनी चाहिए। क्योंकि अमीर बिल्कुल भी नहीं, मुकेश अंबानी नहीं बन सकते हैं हम लोग, तो हम लोग नॉर्मल रहेंगे। मिडिल क्लास का है तो मिडिल क्लास ही रहेंगे, ज़रूरी नहीं कि हमें अंबानी बनना है। खुद कमाना सीखना चाहिए, ये नहीं कि हम दूसरे पर डिपेंड रहें कि वो हमें देगा तो हमें करेंगे। क्योंकि हाउस वाइफ की ज़रूरत तो अपनी खुद की ज़रूरत जो है वो हमें खुद से ही पूरा करना चाहिए। अगर 1 रुपया 10 रुपया भी हम कमाते हुए मेरे लिए बहुत है। हम खाली समय में छोटे छोटे काम करना चाहिए, हमें शुरू कर देना चाहिए। सिलाई हो गया, कभी ऑनलाइन काम, कभी घर से छोटा बिजनेस। हाउस वाइफ अगर चाहे तो घर संभालते संभालते भी अपनी पहचान बना सकती है। थोड़ी मेहनत और थोड़ा धैर्य एक दिन ज़िंदगी बदल देता है। आज भी हमारे घर में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, लेकिन अब टेंशन कम होता है कि हाँ हमें क्या करना है। क्योंकि हम सीख लिए हैं कि कम पैसों में भी खुश रहकर घर चलाया जा सकता है, और साथ में बचत करने वाली औरत पूरे घर की ताकत होती है। तो बचत करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी हाउस वाइफ की होती है। आज हम सिलाई करने के लिए 11 बजे आए हैं, उसके बाद फिर आने के बाद फिर यहाँ पे हम सिलाई अपना कर रहे हैं, ब्लाउज़ कंप्लीट करेंगे ये वाला। बीच में मशीन भी ख़राब हो गया था, धागा वगैरह फंस गया था तो उसको निकालने में 1 घंटा हमें लग गया है। उसके बाद फिर हम ब्लाउज़ सिल के हम कंप्लीट करेंगे। अगर आप भी इसी तरह से ब्लाउज़ सिलाई करते हैं तो इस ब्लाउज़ की सिलाई 250-300 है। आपके गांव में कितना है कमेंट करके बताएं। यहाँ पे मेरे यहाँ पे है तो अभी ज़्यादा अगर डिज़ाइन वगैरह है तो उसका 250-300 है। ये नॉर्मल है, सिंपल ब्लाउज है तो इसका अभी 150 है। तो इसको हम आज कंप्लीट कर देंगे। आप कितने देर में ब्लाउज़ की सिलाई करते हैं, हम इस ब्लाउज़ को हम 1 घंटे में कंप्लीट कर देंगे। ये अस्तर वाला ब्लाउज है। इसी तरह से आप भी खाली टाइम में आप सिलाई कर सकते हैं, घर बैठे ही पैसा कमा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमें बाहर जाना है। दोपहर का टाइम होता है उस टाइम आप इस तरह से सिलाई वगैरह कर सकते हैं। क्योंकि दोपहर में सोने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो सो गया सो खो गया। इस वजह से हमें जगना है और हमें अपनी मेहनत पे काम करते रहना है। मेहनत एक दिन ज़रूर सफल होता है। ज़रूरी नहीं कि हम मेहनत कर रहे हैं तो आज नहीं तो कल ज़रूर होगा। मोटिवेट रहना चाहिए, डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए कि हम इतने दिन से काम कर रहे हैं और मेरा काम नहीं चल रहा है। तो धीरे धीरे काम बढ़ता जाएगा और काम में भी बदलाव आते जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। तो हाउस वाइफ को मोटिवेट हमेशा रहना चाहिए और खुश रहना चाहिए। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका घर खुशहाल बने, पैसों की टेंशन कम हो और भविष्य सुरक्षित बने, तो आज से ही बचत करना शुरू कर दें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मोटिवेशनल और हाउस वाइफ रिलेटेड वीडियो आपके लिए हम लाते रहेंगे। चैनल से जुड़े रहें।